ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने सचमुच बहुत बड़ा काम किया जब देश को, समाज को आवश्यकता होती है, तभी कोई ऐसा युग पुरुष जागता है जो समाज के दीन दुखियारों को, दलितों, पीड़ितों को उनके दुखों से उबारने के लिए मसीहा का काम करता है। और यही काम बाबा साहब ने किया। आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। विश्व में जब कभी कोई महापुरुष जन्म लेता है, बोधि प्राप्त करता है, तो ऐसे किसी अवसर पर ही करता है जबकि उसकी नितांत आवश्यकता होती है। 2600 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने भी ऐसी ही परिस्थिति में जन्म लिया। अपनी पारमिताओं को पूर्ण करके सम्यक संबोधि प्राप्त की। बड़ी विकट परिस्थितियां थी उस समय भी। धर्म का ह्रास हो रहा था, नाश हो रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, धर्म की ग्लानि हो रही थी। धर्म को अपने शुद्ध रूप में पुनर्स्थापित करना आवश्यक था। धर्म के नाम पर लोग कहां कहां भटक गए थे। मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इस आकांक्षा को लिए हुए मूक पशुओं की बलि चढ़ने लगी, पक्षियों की बलि चढ़ने लगी। अरे इतने ही नहीं, निरपराध मानवों की भी बलि चढ़ने लगी। धर्म का नामो निशान नहीं। ऐसे दूषित कर्मकांड जब चल पड़ते हैं तो सचमुच धर्म का ह्रास होता है। धर्म के ह्रास का एक कारण और बना कि कोई व्यक्ति अमुक वर्ण की मां के कोख से जन्मा है तो वो कितना ही दुराचारी क्यों न हो, फिर भी पूज्य है। कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य वर्ण की मां की कोख से जन्मा है तो कितना ही सदाचारी क्यों न हो, फिर भी वह निम्न कोटि का है, पूज्य नहीं है। समाज में ऐसी बुरी मान्यता फैल गई थी, पतितोपि द्विज श्रेष्ठ न च शूद्रो जितेंद्रिय। कितना ही पतित क्यों न हो, पर द्विज है ना, द्विज कहलाने वाली मां के कोख से जन्मा है ना, तो श्रेष्ठ ही है। और कितना ही जितेंद्रिय क्यों न हो, सदाचारी क्यों न हो, पर ऐसी मां के कोख से जन्मा है ना, तो पूज्य नहीं है, वंदनीय नहीं है। सोच के देखें
कि धर्म की क्या हालत हो गई। धर्म का अर्थ होता है सदाचार का जीवन जीना। धर्म का अर्थ होता है मन को संयमित रखना। धर्म का अर्थ होता है मन को निर्मल रखना और उसे मैत्री, करुणा, सद्भावना के सद्गुणों से भरना। उसका कोई मूल्य नहीं। दूसरी ओर किसी मां के कोख से जन्मा है तो वो महान है। तो एक और धर्म, दूसरी ओर किसी मां की कोख महान हो गई। धर्म हल्का हो गया, धर्म का अमूल्यन हो गया। किसी अन्य मां के कोख से जन्मा है तो पूज्य नहीं। अरे एक और धर्म है, एक व्यक्ति जितेंद्रिय है, एक व्यक्ति सदाचारी है, लेकिन अमुक मां के पेट से जन्म है ना, इसलिए पूज्य नहीं है। तो एक और धर्म, तराजू के एक पलड़े पर धर्म और तराजू के दूसरे पलड़े पर किसी मां की कोख महत्वपूर्ण हो गई। धर्म गौण हो गया, उसका अमूल्यन हो गया। देश का जब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, समाज का जब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, तो इस तरह की गलत बातें चलती हैं। धर्म का ह्रास होता है, नाश होता है। तो कोई महापुरुष धर्म के इस गिरे हुए स्वरूप को ऊपर उठाता है, धर्म का शुद्ध रूप सामने रखता है। एक व्यक्ति शीलवान है, सदाचारी है, समाधिवान है, मन को संयत रखता है, प्रज्ञावान है, चित्त को विकारों से मुक्त करता है, निर्मल करता है, वही पूज्य है। वो किसी मां के पेट से जन्मा हो, वो पूज्य है, क्योंकि वो धार्मिक है, धर्मवान है। और एक व्यक्ति दुश्शील है, दुराचारी है, चित्त उसका असंयत है, मैला है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, वो व्यक्ति धर्म से दूर अधार्मिक व्यक्ति है, किसी भी मां के पेट से जन्मा हो। धर्म का ये उन्नयन, धर्म को ये ऊंचे उठाने की बात सारे समाज के कल्याण के लिए होती है। जिन लोगों को दलित और पतित कह करके दमन किया जाता है, उनके पर अत्याचार किया जाता है, उनका ही भला नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि वो लोग जो अपने आप को ऊंची जात वाला मानते हैं, ऊंचा वर्ण वाला मानते हैं, ऊंचे गोत्र वाला मानते हैं और दुराचारी हैं, धर्म का नामो निशान नहीं है, उनका भी भला होता है। उनको धर्म का ज्ञान होता है, वो धर्म के रास्ते चलते हैं। धर्म को पुनः संस्थापन करने के लिए कोई महापुरुष शुद्ध धर्म सिखाता है, धर्म का शुद्ध स्वरूप सामने रखता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, इसके साथ और कुछ जुड़ने न पाए, ये तीनों में पक जाए तो मैत्री अपने आप जुड़ती है, करुणा अपने आप जुड़ती है, सद्भावना अपने आप जुड़ती है, वहां तक तो ठीक। और धर्म के नाम पर कुछ और न जुड़ जाए और कोई छिलका न लग जाए तो धर्म का सार समाप्त हो जाएगा, फिर छिलके ही प्रमुख हो जाएंगे। उन छिलकों के आधार पर एक संप्रदाय स्थापित होगा। भिन्न भिन्न छिलके होते हैं, अंतर का सार तो धर्म है,
लेकिन ऊपर के छिलके भिन्न भिन्न होते हैं। उन छिलकों के आधार पर ही संप्रदाय स्थापित होते हैं। और दुर्भाग्य होता है लोगों का कि उन छिलकों को धर्म मान लेते हैं। भीतर के सार की बातें बहुत करेंगे, भीतर के सार की प्रशंसा बहुत करेंगे, भीतर के सार की सराहना बहुत करेंगे, उस पर प्रवचन देंगे, लोग भी झूमेंगे, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, हमारे गुरु महाराज ने देखो कितना अच्छा कहा। लेकिन जहां तक जीवन में उतारने की बात है, वहां छिलके ही धर्म है। इस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय का ये कर्म कांड पूरा कर लिया, उस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय का वो कर्म कांड पूरा कर लिया। इस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय की ये दार्शनिक मान्यता कट्टरता से मान ली, उस संप्रदाय वाले ने अपने संप्रदाय की दार्शनिक मान्यता कट्टर से मान ली। जाना नहीं, अनुभव कुछ नहीं। ये अंधविश्वास, ये अंध मान्यता धर्म को डबोती है। बुद्ध जैसा महापुरुष धर्म को उबारता है, डूबा हुआ है। धर्म क्या डूबा हुआ है, लोग डूबे हुए हैं। अधर्म को धर्म मान करके कैसा घृणित जीवन जी रहे हैं। समाज में जब ये ऊंच नीच की बात चलती है, समाज में जब ये जातिवाद की बात चलती है, तो उस समाज से धर्म दूर रहता है। समाज में जो सांप्रदायिकता की बात चलती है, सांप्रदायिक कर्म कांडों की बात चलती है, सांप्रदायिक दार्शनिक मान्यताओं की बात चलती है, अंधविश्वासों की बात चलती है, धर्म दूर रहता है। भगवान बुद्ध ने ठीक ही कहा, जो जातिवादी हैं, जो संप्रदायवादी हैं, अरे धर्म उनका विषय ही नहीं, उनकी गोचर भूमि नहीं। कहा अविषयो भूत, उनके लिए वो विषय नहीं है। बातें धर्म की करेंगे, धारण नहीं करेंगे। धारण तो अधर्म को करेंगे। कोई एक पालतू पशु, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, उसे छुएंगे, थपथपाएंगे, प्यार करेंगे तो अपवित्र नहीं होंगे। किसी पक्षी को, तोता हो, मैना हो, कोई पक्षी हो, उसे छुएंगे, पुचकारेंगे, थपथपाएंगे, अपवित्र नहीं होंगे। लेकिन एक मानव पुत्र जो सदाचार का जीवन जीता है, उसकी छां भी पड़ जाने से अपवित्र हो जाएंगे। अरे धर्म कहां डूब गया, कहां डूब गया। उस महापुरुष ने धर्म का उद्धार किया, धर्म का सार लोगों को दिया। बस शील, समाधि, प्रज्ञा और उसके परिणाम स्वरूप सद्गुण, मैत्री, करुणा, सद्भावना, इसे छोड़कर और धर्म नहीं है।